निश्चित तौर से एक पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा है हम लोग का, हम 5 साल नहीं कहेंगे क्योंकि 2 साल तो कोरोना के ही रहे और 3 साल हम लोग को सीधे तरीके से काम करने का मौका मिला है। और हम लोगों ने 3 साल में पूरा प्रयास किया है कि जो बुनियादी जरूरतें इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जरूरी थे उस पर हम लोग काम करें, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे आपको सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे आपको पेयजल के क्षेत्र में हो। सभी दृष्टिकोण पे हम लोगों ने अपनी तरफ से काम करने का प्रयास किया है और एक लंबी रेखा खींची है। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं जो आज भी हम लोगों के सामने बनी हुई है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जैसे ये मान के चलिए कि हमारे क्षेत्र में आज भी साल भर खेती का अवसर नहीं है, लेकिन हम लोग आने वाले समय का एक तैयारी करके रखे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो अभी मैक्सिमम जो इरिगेटेड एरिया है वहां पर हम लोग साल भर खेती की व्यवस्था मुहैया कराएं, ताकि किसान 6 महीने तो मान के चलिए नेचुरली यहाँ रहते हैं, लेकिन 6 महीने बाहर भी लोगों को जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो उस समस्या का हम लोग समाधान निकालने में कामयाब हो। इसके लिए निश्चित तौर से आने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर आशीर्वाद देती है जनता तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। साथ साथ में एक हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के एक हम लोगों ने एक अच्छा पहल तो किया है कि जैसे आप लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को डायलिसिस करने के लिए आपको रांची जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे बुंदू अनुमंडल अस्पताल में ही डायलिसिस की सुविधा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में आपका डायलिसिस अभी बुंदू अनुमंडल अस्पताल में हो रहा है। साथ ही कई तरीके के टेस्ट जो जिसके लिए मुझे लगता है कि आज के दिन में रांची जाकर के आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, उसकी डिपेंडेंसी को हम लोगों ने खत्म किया है। प्लस स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अनुमंडल अस्पताल में बैठ रहे हैं। उसके साथ साथ में जितने भी हम लोग के तीनों प्रखंड के CHC है उसको भी हम लोग बेहतर करने के लिए बेहतर कर पाए हैं। अब हमारा प्रयास इस दिशा में है कि लोगों को, कई ऐसे हमारे प्रखंड के सुदूर इलाके हैं वहां पर आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होती है। करीब 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का एरिया पड़ता है आपको प्रखंड मुख्यालय से, और लोगों को तकलीफ तो होती है। तो हम लोगों का ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वैसे रिमोट एरियाज में भी कम से कम हम लोग जो पंचायत मुख्यालय है वहीं से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का हम लोग आने वाले 5 साल में एक बेहतर प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो थोड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, उस सफर से कम लोगों को निजात मिले। साथ ही हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में अभी एक जैसे डिग्री कॉलेज प्लस PG कॉलेज है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले पंचवर्षीय कार्यकाल में हम लोग दोनों प्रखंड, चाहे तमाड़ हो चाहे अड़की हो, तमाड़ की तो लगभग तैयारी हम लोग कर ही चुके थे, चूंकि चुनाव आचार संहिता जल्द लगने की वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन निश्चित रहिए कि तमाड़ और अड़की में दोनों जगह हम लोग डिग्री प्लस PG कॉलेज की स्थापना कराएंगे। 3 प्रमुख चीजें हैं जिसपे सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में काम करने की जरूरत है। एक शिक्षा, स्वास्थ्य, और लोग, हमारा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा राज्य एक तरीके से कृषि प्रधान है, तो कृषि के क्षेत्र में मुझे लगता है कि वो तमाम स्कोप है काम करने के लिए, ताकि हमारे किसान बंधुओं के हाथ को हम लोग जितना मजबूत कर सकते हैं मजबूत करने का प्रयास होना चाहिए। और इसी दिशा में हम लोग आने वाले 5 वर्षीय कार्यकाल में अपने प्लानिंग को बना करके रखे हैं कि हम लोग किसान के हाथ को भी मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को जो अभी तक हम लोग सुदृढ़ करने में कामयाबी पाई है उससे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास होगा, और शिक्षा के स्तर को सुधारने का एक व्यापक प्रयास होगा। चूंकि एक डाटा हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि +2 पास करने के बाद लगभग 60% बच्चों का आपको डिग्री कॉलेज में दाखिला ही नहीं हो पाता है। उसका कारण अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली रीजन, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे आपको प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस है, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं है कि बाकी बच्चों को एकोमोडेट किया जा सके। मेरा यह मानना है कि आप नंबर ऑफ सीट नहीं होने की वजह से आप इतने सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सिर्फ
मैं अपने स्टेट की बात नहीं कर रहा, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि 60% बच्चे आपको डिग्री कॉलेजेस में दाखिला भी नहीं ले पाते हैं। तो आप एक नंबर हमको लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है, और इस विषय पे काम करने की लगातार जरूरत है, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप ये ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे का मार्क कम आ गया आप उसको पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा तो ये तो उसके साथ में अन्याय है, जाति भी आप कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार हो ताकि हर बच्चे को हायर स्टडीज करने का मौका मिले, क्योंकि देखिए एक मानक मापदंड है कि आपको अपने किसी भी बच्चे को अपने चरित्र का निर्माण करने का सबसे स्थान आपको स्कूल से लेकर के कॉलेज में ही आपको सब तरह की चीजें सीखने को मिलती है। भले हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा हो या ना हो, लेकिन उसको एक सामान्य ज्ञान भी मिलता है, प्लस अपने चरित्र निर्माण करने का भी आपको स्कूल इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो हम उसको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। और इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की आबादी है, हम अपने मानव संसाधन को अगर स्किलफुल नहीं बना पाएंगे तो मान के चलिए कि इतने बड़े मानव संसाधन का कोई उपयोगिता हम लोग ये देश नहीं निकाल सकता है। अपील सीधी सी है कि इस चुनाव में जिस तरीके से आशीर्वाद हमेशा बना हुआ, हमारे पिताजी के समय में भी समाज की जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना करके रखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आशीर्वाद लगातार बने रहे और आपको भी, तमाड़ की जनता को जो हमसे उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर हम पूरा खरा उतरने का अभी तक जो प्रयास किए उससे बेहतर प्रयास करेंगे।